दोस्तों, कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि जब से लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया जिस वायरस से परेशान है, इस सब के बीच में आज हर देश के नागरिक जनता इतनी परेशान है कि अपनी बात ना वो सरकार के सामने रख पाती है, ना ही वो इंसाफ के लिए कहीं जा पा रहे हैं। भारत की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। लोग अब इन 4 महीनों में उनकी ये हालत हो चुकी है कि उनकी कोई ना सुनने वाला है, ना उनको कोई समझने वाला है, ना उनकी बात कोई रखने वाला है। अब कुल मिलाकर जब सरकार से या सरकारी लोगों से यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है, तो उनके पास अपनी बात रखने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता है। क्योंकि एक समय था जब जनता किसी सरकार से या किसी सरकारी महकमे से परेशान होती थी, जब उन्हें लगता था कि हमें इंसाफ नहीं मिल पाता है, तब वे उनके पास एक विकल्प होता था। वो विकल्प था हमारी मीडिया का। मीडिया इतनी सशक्त है भारत में, जो किसी भी सरकार को गिरा सकती है और किसी भी सरकार को स्थापित कर सकती है। इतनी सशक्त मीडिया हमारे भारत में होने के कारण से भारतीयों को विश्वास था कि अगर शासन प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुन पाएंगे तो हम मीडिया के पास जाएंगे। लेकिन कुछ इन 4 महीनों में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि आज एक मीडिया जो बात कहती है वो सारी मीडिया वही बात रखती है। आपने देखा होगा जब कोरोना ने भारत में अपना महामारी का प्रकोप फैलाना शुरू किया था, तो मीडियाओं में कोरोना के अलावा कोई खबर आपको दिखाई नहीं देता था। कोरोना की महामारी के संकट को इस तरीके से मीडिया ने दिखाया कि जनता जिन्होंने मीडिया के भरोसे जो सरकार की बात सुनती थी, वो इतने परेशान हो गए, इतने हैरान हो गए कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, और इतने डर गए कि वो लाचार हो गए कि नहीं, हमें इनसे बचना चाहिए। अब जब ये समय बीतता गया और धीरे धीरे जब 4 महीने गुजर गए, लोग घरों में बैठे और कोई इनकम नहीं, और लोगों के पास जब पैसे ख़त्म होने लगे और अपनी रोज़गार की कोई उनको उम्मीद नज़र नहीं आने लगी, तब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था कि अब हम अपनी बात कहाँ रखें। और कोरोना काल में जिस तरीके से बड़े बड़े अस्पतालों ने और डॉक्टरों ने जनता के सामने जो खेल खेला है, उस खेल के बारे में जनता चीखती रही, चिल्लाते रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगर मीडिया पहले की तरह जागरूक होती तो शायद ये खेल इतना बड़ा नहीं हो पाता। कई लोगों का ये मानना है कि उन्हें मामूली सा कोई जुकाम भी हो जाए तो उनका नाम लिस्ट में, कोरोना के लिस्ट में आ जाता है, जबकि जांच के बगैर उन्हें कोरोना ग्रसित घोषित कर दिया जाता है। इस बात को सुनने वाला कोई नहीं था और समझने वाला, और इसी का फ़ायदा कई बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने ली, जो 9-9, 10-10 लाख के बिल बनाए। जो जिस प्रकार से जितना बजट, जितना पैसा खर्च कर सकते थे, उनसे पैसे वसूले गए। इसकी जांच किसी ने नहीं की। कई मामले भारत में इस प्रकार के भी आए हैं जिससे कोरोना से मौत होने की बात कहकर उनकी बॉडी उन्हें नहीं दी गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोरोना नेगेटिव था। तो ये व्यक्ति अगर कोरोना से ग्रसित नहीं था तो उनका किस चीज़ का ट्रीटमेंट किया गया था, कैसा इलाज था, और किस चीज़ के बिल लगाए, इसकी इंक्वायरी आप नहीं कर सकते। और किससे पूछेंगे? आपको कोई इस सवाल का जवाब भी नहीं देता। आपके पास जो विकल्प था मीडिया का, वो विकल्प भी अब आपके पास नहीं रहा। तो ये जो खेल लंबा चलता रहा, इस जनता की इस परेशानी से को किसी मीडिया ने या किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। लोग चीखते रह गए, चीखते चीखते अब धीरे धीरे शांत होने लग गए। लोगों ने अच्छी तरह जान लिया है कि सरकार हमारी सुनेगी नहीं और मीडिया को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो रही है। इसे मीडिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया वालों को एक बार कोई चीज़ अगर दिखा दिया जाए कि आपको इस पे बोलना है, तो आपको इतना वो चीज़ बोल देंगे कि आप सुन सुन के थक जाएंगे। जिस प्रकार से हाल ही में चाइना का जो विरोध किया गया था, गलवान घाटी की जो बातें हुई थी, कोई ऐसा मीडिया नहीं था, कोई ऐसा चैनल नहीं था कि चीख चीख के चाइना और गलवान घाटी के अलावा कोई खबर आपको नहीं दिखा पा रहे थे। आप कोई भी चैनल देख लीजिए, उन चैनलों में गलवान घाटी और चाइना ही नज़र आ रहे थे। कुछ समय पहले तक कोई जनता की क्या समस्या है, देश में और क्या खबर है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वही पीट पीट के लोगों के भेजे में ये ठूस ठूस के भर दिया था कि गलवान घाटी एक बड़ा मामला है, चाइना एक बड़ा मामला है, और इसी बात को
लोगों को समझा रहे थे, जबकि जो जनता खाने के बगैर, रोजगार के बगैर, ट्रीटमेंट के बगैर परेशान है, उनको गलवान घाटी या चाइना से क्या लेना देना था। ये सरकार का अपना मामला था। सरकार को इस पर कैसे नियंत्रण करना है, कैसे नियंत्रित किया जाता है, वो उन्हें करना चाहिए था। जनता की जो समस्या है, अगर सरकार नहीं सुन पा रही या सरकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, कम से कम मीडिया को तो आगे आना चाहिए था। आज कई अस्पतालों से, कई प्रदेशों से ये शिकायत आती है कि कोरोना के नाम पर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया है, ना वहाँ खाना है, ना पानी है, ना कोई दवाइयाँ दी जा रही है, बस मुझे बंद करके वो चले गए हैं। मेरी हालत कैसी है, कोई देखने वाला नहीं। और इस बात पे कोई मीडिया कोई खबर दिखाना नहीं चाहता है। और जब किसी की कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव के कारण या कोविड-19 के कारण मौत हो जाती है, तो वो मौत वाकई में कोरोना को लेके हुई है, इसके बारे में भी सुनने के लिए अगर मीडिया जांच ही करना चाहती है, दिखाना चाहती है, तो कम से कम आप ऐसे स्टिंग आपको करनी चाहिए थी कि वाकई में जो पब्लिक बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ सच्चाइयाँ है कि नहीं। ये बात जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। हाल ही में जब दिल्ली में केजरीवाल ने एक बड़े अस्पताल के खिलाफ में कहा था कि इन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है कोरोना की, कि जबकि नेगेटिव थे उनके पॉजिटिव, काफ़ी हो हल्ला के बाद में उस अस्पताल पे सरकार ने कार्रवाई की। अगर उस जगह कोई मुख्यमंत्री की जगह कोई आम आदमी ये बात कह रहा होता तो कोई सुनने वाला नहीं होता। आज उसी प्रकार देश में कई ऐसे मामले हैं जो एक बार कोरोना घोषित कर देते हो, उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। अगर कोई इलाज के बगैर मर रहा है, वो बता देता है कि मुझे कोरोना नहीं, मुझे ये तकलीफ़ है, तो वो तकलीफ़ नहीं, उनको कोरोना के नाम पे बंद कर दिया जाता है। जब उनकी मौत हो जाती है, जब उनकी 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है कि वो नेगेटिव था। तो इस दौरान पे अगर उनको सही ट्रीटमेंट मिल गया होता, सही जांच मिल गया होता, तो शायद उसकी मौत नहीं होती। अगर मीडिया चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन मीडिया ऐसा क्यों कर रही है, ये बात लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं। अब लोग शांत रहना पसंद कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि सरकार तो हमारी सुनने वाली नहीं थी और मीडिया भी हमारी नहीं सुनेगी। मीडिया के बारे में भारतीय एक डॉक्टर जो इंग्लैंड में बसे हैं और वो काफ़ी कुछ अपनी वीडियो बना के बोलते आ रहे हैं। अभी हाल ही में बाबा रामदेव के संबंध में बोलते समय उन्होंने मीडिया वाले के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय मीडिया को हम देखते नहीं हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक अंग्रेजी इंग्लैंड के मीडिया या विदेशी मीडिया वाले की कोई खबर नहीं होती, हम उनको पुख्ता खबर मानते नहीं, क्योंकि भारतीय जितने भी मीडिया वाले हैं वो सब विज्ञापन के उस पे दम पर या किसी भी लालचवश वो खबर दिखा देते हैं। उनकी विश्वसनीयता पर हम भरोसा नहीं करते। और डॉक्टर ने ये वीडियो में मराठी में ज़रूर कहा है, लेकिन ये बात मैंने आपको हिंदी में समझा दी कि भारतीय मूल के डॉक्टर जब विदेश में बैठ के भारतीय मीडिया वालों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत के लोगों को क्या इन मीडिया वालों पर भरोसा करना चाहिए कि उनकी कितनी विश्वसनीयता है। आप ज़रा सोचें इस बात को। और मैं उस डॉक्टर का वक्तव्य आपको कुछ लाइनों में दिखा रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। आता कोविड-19 मधला जो त्यांचा क्लेम आहे आत्ताचा, जो मी टीव्हीवर बघितला आणि इंडियन बातम्यांमध्ये बघितला, इतर जगात यांची कोणी दखल घेत नाही, कारण लोकांना गांभीर्य असल्याशिवाय लोक पब्लिश करत नाहीत. आपल्याकडे मीडियाला कंपल्शन असतं, यांच्या भरपूर ऍड्स असतात आणि दुसरे काही विषय नसले की मग मीडिया पण या लोकांना महत्व देतो, असं माझं मत आहे. मला माफ करा मीडियातल्या मित्रांनी. भारतीय मूल के महाराष्ट्र के डॉक्टर शायद जालना डिस्ट्रिक्ट से हैं और इन दिनों इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने जो मीडिया के बारे में बोला था, इनकी बातों को सुनने के बाद में अब ऐसा लगने लगा है कि ये सच कह रहे हैं कि बाहर के लोग जो फॉरेन कंट्री में बसे हैं, भारतीय मीडिया के बारे में किस प्रकार की बातें करते हैं। अगर किसी भारतीय डॉक्टर अगर इस प्रकार की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ के जो पब्लिक है, विदेशी पब्लिक, वो भी मीडिया के बारे में यही सोच रहे हैं। आज भी मौका है कि आप किसी की पूंछ पकड़ के एक लाइन खींच दिया है, उसी लकीर का फ़कीर बनकर मत चलिए। आप कुछ तो सोचिए। अगर जनता आप पर ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है, अगर डेमोक्रेसी का 4th स्टैंड कहा जाता है, तो मीडिया को इतना तो सोचना चाहिए कि हमें पब्लिक की भी सुननी चाहिए। सरकार की आप सुनिए, सरकार की कहिए। आपको पसंद है, आप वो सरकार चाहते हैं, आप बोलिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कम से कम मजबूर लाचार जनता के बारे में भी आप ज़रा सोचें कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आज ऑनलाइन
स्कूल को लेकर पब्लिक इतनी परेशान है, कहीं आपको कोई खबर नहीं दिखाई देगी। जबरन स्कूलों से फीस मांगा जाता है, जबरन जहाँ जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, जिनके पास इस प्रकार की मोबाइल नहीं है, उन्हें भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रेशर डाला जाता है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज गलत अगर रिपोर्ट आती है, आप लोगों के पास तो ये बड़े बड़े साधन है, बड़े बड़े सोर्सेज है, आप पता कर सकते हैं कि जहाँ ये कोरोना के टेस्ट होते हैं, कौन सी लैब है, किस लैब से ज़्यादा शिकायत आती, कहाँ नेगेटिव को पॉजिटिव बताया जा रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये जांच आप स्पाई कैम द्वारा कर सकते हैं। आप तो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, तो एक स्टिंग ऑपरेशन करके ये खुलासा भी कर दीजिए, शायद देश की जनता आपकी आभारी रहेगी। मानेंगे कि हमारी कोई मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन एक मीडिया कर रहा है। अगर मीडिया सिर्फ चाइना, जमाती या एक तबके के बारे में बार बार चिल्लाएंगे, किसी प्रदेश की सरकार गिराने को लेके, किसी गैंगस्टर के एनकाउंटर को लेके, और इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या नहीं दिखाई देती है, तो जनता को आप ऐसी खबरें दिखा के क्या मतलब। जो पहले से ही खाली पेट बैठे हैं, वो आपको बातों को सुन के क्या ताली बजाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे अगले वीडियो में अपनी बात रखूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।